अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी डेयरी मिल्क दूध की शॉप है या आपकी बिजनेस है तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए लेके आए हैं। ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, क्लाउड बेस्ड है। इसको आप लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल किसी भी जगह से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। और डाटा आपका सारा कुछ क्लाउड पे होता है और आप उसको अपने मोबाइल फ़ोन पे, आईफ़ोन किसी जगह भी किसी भी वक़्त इसको चला सकते हैं 24 घंटे कहीं भी। तो इसका शॉर्ट सा एक डेमो हम लेके आए हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे हम किस तरह से अपनी इन्वेंटरी स्टॉक मैनेज कर सकते हैं, किस तरह सेल परचेज़। और सबसे अहम जो बात होती है कि मोस्टली जो दूध वाले होते हैं, वो सॉफ्टवेयर लेते हैं इस चीज़ मैनेज करने के लिए कि हमारे पास जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे ग्राहक हैं, जो अक्सर घर में दूध देते हैं, ग्राहक वगैरह को उसका खाता मैनेज करना, उसका बिल उनको देना, उनकी रिकवरी वगैरह, किसका कितना बैलेंस पेंडिंग है, वो सारा कुछ हिसाब किताब या कितना इस महीने में कितना दूध गया, किसकी तरफ जो है नागा था, किसकी तरफ से वापसी आई, तो सारा कुछ आपका जो इसमें मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले हम आते हैं इसकी सेल की तरफ। यहाँ पे देखा आइकन बना हुआ है पीओएस सेल, इस पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास है सिलेक्ट पार्टी। देखिए, अगर तो आप अपनी शॉप पे इसको यूज़ कर रहे हैं और अगर आप कस्टमर का नाम नहीं देना चाह रहे तो पार्टी में आप कस्टमर कुछ भी चूज़ ना करें। ठीक है, इसको वैसे ही रहने दें। यहाँ पे डेट है और यहाँ पे आपका सेल्समैन, अगर आपका कोई सेलमैन है या आपका ऑर्डर बुकर है वो आप चूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई रेफरेंस नंबर देना चाह रहे हैं, दे सकते हैं। यहाँ पे हम आइटम चूज़ करेंगे, जैसे हमारे पास से हमने सेव किया हुआ है दूध, मिल्क ओपन, देसी घी, दही, ये 3 चीज़ें हमने सेव की हैं। इसके अलावा आपके पास और चीज़ें हैं, बोतल वगैरह या कोई दूध की बोतल, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, कोई ओलपर का दूध है, किसी भी तरह की और चीज़ें भी आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब मिल्क ओपन है 100 केजी, हमारे पास 100 किलो अवेलेबल है, ₹180 इसका रेट है। ठीक है, अब मैं उसको ये दे रहा हूँ 2 केजी। टोटल हमारे पास जो बिल बन रहा है ₹360 बन रहा है। ठीक है, हम इससे पेमेंट जैसे ले रहे हैं कितनी वो हम लिख सकते हैं। अब ये मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। फर्स्ट कि आपकी शॉप है, शॉप पे कोई बंदा दूध लेने आया है, उसको आपने ये बिल देना है, आपने उसका रिकॉर्ड डालना है। तो इस तरह आप सेव पे बस क्लिक करेंगे, अब आपकी जो पर्ची है प्रिंटर से निकल आएगी। क्योंकि प्रिंटर मैं वीडियो में नहीं दिखा सकूंगा क्योंकि आपको, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि पर्ची किस तरह से निकलेगी आपकी। ठीक है, छोटी सी पर्ची निकल आएगी आपकी। इस तरह आपके ऊपर शॉप का नाम होगा, लोगो होगा, आपका एड्रेस होगा, आपका फ़ोन नंबर, और आपका अगर कुछ कोई कस्टमर से कोई खाता चल रहा है, उसका खाता बकाया बैलेंस होगा। इन केस कोई खाता नहीं चल रहा, बकाया बैलेंस ज़ीरो है, पहले वाला बैलेंस भी ज़ीरो है, अभी का भी ज़ीरो है। देखिए, मिल्क ओपन है, ₹180 2 किलो, ₹360 रेट है और ये टोटल इसका आ गया। ठीक है, ये अब रसीद कस्टमर को व्हाट्सएप भी हो जाएगी, इसमें ऑटोमेटिक व्हाट्सएप ऑप्शन भी है। ठीक है, और अच्छा, अब हम आते हैं अपने मेन की तरफ। अब देखें, फ़र्ज़ करें हमने अब डेली किसी पार्टीज़ को दूध वगैरह घर भिजवाते हैं, तो वो हम किस तरह से करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम एक यहाँ पे अपना कस्टमर ऐड कर लेते हैं। ठीक है? यहाँ पर हमारे पास एक कस्टमर पे क्लिक करते हैं, या हम कस्टमर ऐड कर लेते हैं अपना। अच्छा, कस्टमर हम किसी बंदे के नाम पे भी सेव कर सकते हैं, घर के नाम पे भी सेव कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि आप ये लगा लें असलम अली, असलम अली साथ आप लिख दें, कि अगर घर का एड्रेस लिखना साथ, क्योंकि अक्सर लोग इस तरह ही करते हैं। जैसे कि ये है कि H4 जो टाउन। ठीक है, H4 हाउस नंबर साथ लिख देते हैं, 408। ठीक है, ये आपने कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पर उसका ईमेल एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर जारी बात है वो भी लिख लेंगे आप, फ़ोन नंबर आ जाएगा उसका। उसका मज़ीद चीज़ें भी लिख सकते हैं, अब इसको लाज़मी नहीं है। उसका कुछ आपका बैलेंस चल रहा है आपके साथ, वो भी आप इसमें दे सकते हैं। ठीक है, उसका सिटी कौन-सा, एड्रेस कौन-सा, एरिया एड्रेस भी हम यहाँ पे दे देते हैं, वही एड्रेस जो हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, ये एड्रेस भी आपका कस्टमर सेव जब हो जाएगा तो आपको नेक्स्ट टाइम क्या होगा ये देखेंगे आप, जब कस्टमर सेव हो जाएगा एक मर्तबा, तो आप उसको जब भी फ़ोन नंबर से नाम से सर्च करेंगे ना, मैं सर्च करता हूँ जी 408, 408 से मैंने सर्च किया तब भी कस्टमर आ गया, फ़ोन नंबर से सर्च करूँगा तब भी आ जाएगा। मैंने इसको चूज़ कर लिया, अब मैंने इसको दूध भिजवा रहा हूँ, फ़र्ज़ कर लें आप 2 किलो, अब 2 किलो भिजवा रहा हूँ, पर इसका जो पैसे अभी वो नहीं दे रहा है, अगर माहनावार खाता है या रोज़ का खाता है, फ़र्ज़ करें पैसे नहीं दे रहा, पेड अमाउंट को हम 0 कर देंगे। ठीक है? तो अब क्या होगा, ये इसके सेव करेंगे, इसके खाते में ऐड हो जाएगा। बिल बन गया, ठीक है?
और अब जो हमारा बिल है वो बन चुका है, ठीक है? अगर आप देखेंगे, अब यहाँ पे बिल को अगर आपको दिखाएँ हम, तो ये देखें आप, यहाँ पर आ गया है जी कस्टमर का नाम असलम अली H4। ये आप डेली बिल भिजवा भी सकते हैं कस्टमर को, नहीं तो उनको व्हाट्सएप पे भी चला जाएगा। अगर ना भी बिल निकालने का मसला नहीं है, आपके रिकॉर्ड्स में सेव होगा। अब उसका देखें साबका बैलेंस कितना था, 0, मौजूदा बैलेंस ₹360, टोटल बैलेंस ₹360। अब जैसे ही हम यहाँ पे भी कस्टमर को यहाँ पे हम चूज़ करते हैं, ठीक है? यहाँ पर भी हमें जो है ना वो का जो बैलेंस है वो शो करवा देगा। ये देखें, अस्सलाम वालेकुम, ₹360 उसका प्रीवियस बैलेंस आपका बैलेंस आ रहा है, ठीक है? अब इसी तरह बिल वगैरह आप कोई भी कस्टमर आता है, बिल आप बना सकते हैं, उसका रिकॉर्ड, उसका खाता मैनेज होगा, सारा कुछ उसका मैनेज आप कर सकते हैं, ठीक है? साथ ही हम अगर आप जाते हैं यहाँ पर, हम परचेज़ की तरफ, अगर हम किसी सप्लायर है जिससे माल लेते हैं, दूध लेते हैं, उसका भी हिसाब मैनेज कर सकते हैं। अब देखिए हमने सेल की है, 100 किलो दूध था, हमने जो अभी सेल कर दिया है, अगर हम वो देखें तकरीबन हमने, अगर हम इसमें चेक करते हैं, 2 किलो एक सेल किया हमने, 2 किलो मतलब कि 4 किलो, बाकी तकरीबन 96 किलो दूध हमारे पास बकाया रह गया। अच्छा, अब ये परचेज़ में हम अब यहाँ पे जो पार्टी है, मीन्स कि जिससे हम ये ले रहे हैं, दूध वगैरह चीज़ें लेते हैं, अगर तो खुद का आपका ठीक है, अगर जैसे मैंने चूज़ किया यहाँ पे अफ़ज़ल डेयरी फार्म है, इसको चूज़ कर लिया। यहाँ पे मैंने इसे जो दूध है 96 किलो है, हम फ़र्ज़ करें मैं ले रहा हूँ उससे 10 किलो और ले रहा हूँ, 100 150 के हिसाब से, जो भी जिस हिसाब से आप ले रहे हैं, ठीक है? वो आप एंटर कर देंगे। इसके अलावा देसी घी हमारे पास 60 किलो रखा हुआ है, दही हमारे पास 50 किलो है, ठीक है? ये आप हम सिर्फ़ दूध ही परचेज़ करते हैं, अक्सर लोग खुद ही चीज़ें बनाते हैं, तो हम सेव करते हैं। अच्छा, अब क्या होगा, हमारा जो स्टॉक है वो 96 जमा 10 स्टॉक इंक्रीज़ हो गया, ठीक है? वो हम आपको चेक, अच्छा जो स्टॉक है अब हमारे पास 106 केजी हो गया। अच्छा, इसी तरह आप अपना पर कोटेशन किसी को देनी है, रिटर्न करना है, कोई वापसी आ गया है, वो रिटर्न भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है? साथ ही हमारे पास जैसे सेल का बताया आपको, सेल का ऑप्शन है, ऑर्डर का ऑप्शन है, ठीक है? अब फ़र्ज़ करें एक और हम बनाते हैं, जैसे कि ये इसको कोई कस्टमर आ गया हमारे पास कोई दही लेने, ठीक है? तो वो भी हम सेल करें, जैसे ये देसी घी है, ये हम 2 किलो दे देते हैं, और साथ ही हम जो दही है वो हम देते हैं 3 किलो। हम डिस्काउंट भी दे सकते हैं इसके अंदर, फ़र्ज़ करें हम जो देसी घी में या दही में हम डिस्काउंट किसी को देना चाह रहे हैं, तो वो भी हम दे सकते हैं। परसेंट में देना है या अमाउंट में आपने देना है, ₹10 इसको डिस्काउंट दे दिया। फिर साथ ही हमारे अच्छा, जो सबसे अहम चीज़ है कि हम यहाँ पे कस्टमर्स को चूज़ करते हैं। अच्छा, अगर किसी को डिलीवरी लगानी है आपने, अगर आपने उसको जो शिपिंग है लगानी है, कोई दूध भिजवाते हैं उसका पैसे लगाने हैं, तो वहाँ पे हमारे पास है शिपिंग चार्जेस, ठीक है? इसको हम यहाँ पर फ़र्ज़ करें करते हैं ₹50, तो वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है? उसके खाते में वो चीज़ ऐड हो जाएगी। अभी हम इसको जब सेव करेंगे, अब क्या हुआ है, अगर आपको मैं रसीद दिखाता हूँ, अब उसके जो डिलीवरी है ना, वो उसके खाते में यहाँ पे ऐड हो जाएगी। वो आपको हम चेक करवा देते हैं। अच्छा जी, तो ये हम इसका देखते हैं। ये अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे देखें, सबका बैलेंस ₹360 आता, न्यू बैलेंस 7,805 टोटल इसका, तो 60 जमा 7,445, तो वो ₹7,805, ठीक है? और यहाँ पे इसको शो भी हो रहे हैं, देखें फ्रेट के चार्जेस को ₹50 चार्जेस शो हो रहे हैं, ठीक है? जो डिस्काउंट दिया है वो भी शो हो रहा है, ठीक है? अच्छा, अब हम आते हैं इसका रिकवरी की तरफ। देखें पेमेंट रिकवरी हमने किस तरह करनी है, बड़ा आसान है। यहाँ पेमेंट्स में जाना है, किसी की पेमेंट आई है महीनावार या डेली आती है या हफ्ते बाद या मौके पे, तो रिकवरी पे क्लिक करना है, पार्टी को चूज़ करना है, उसके नाम से नंबर से सर्च करें, असलम को चूज़ करते हैं हम, ठीक है? और पेमेंट कैश आ रही है, जैज़ कैश है, क्रेडिट कार्ड है, किस तरीके से आ रही है, ठीक है? पेमेंट का रेफ़रेंस दे सकते हैं। पेमेंट आई है जी, अब लगाते हैं ₹805 इसकी तरफ से, या लगा लेते हैं हम ₹5000 इसकी तरफ से आया है, ठीक है? तो किसने कौन लेके आया है, जो भी आपका सेल्समैन है जो दूध देने जाता है, कोई लेके आया है, ऑर्डर बुकर है, या किसने रिकवरी की है, कौन लेके आया है, वो भी आप दे सकते हैं यहाँ पे। या मौके पे जो आपका सेलमैन है, जो जब ये जो बिल आप बना रहे हैं, ये मौके पे आपका सेलमैन भी बना सकता है। आपका जो दूध देने वाला जाता है ना, वो मौके पे अगर दूध उसने दे दिया है, तो वो क्या करेगा, मौके पे अपने फ़ोन के ऊपर बिल डाल देगा, आपको ज़रूरत नहीं होगी बिल डालने की। इस तरह आपका खाता मेंटेन होता रहेगा, और जो पेमेंट भी वो डाल सकता है, अगर आपको डालना चाहिए, आप खुद भी डाल सकते हैं। तो ये इसमें ये बेनिफिट है आपको। ठीक है, अब क्रिएट कर दिया।
अब क्या होगा कि उसका जो बैलेंस बकाया रह गया 2,805 रुपये बकाया रह गया। अगर हमने चेक करना है कि इसका जो लेजर है, कस्टमर कहता है कि हमें जी बताएं जी हमारा लेजर हमारा सेंड करें, हमारा खाता सेंड करें, जो हमने आपसे वो परचेज वगैरह ये किया है, दुकानदार है कोई भी है, तो उसको पार्टी लेजर में जाएंगे, हम चूज करेंगे। हमने मैं कहता हूँ मुझे लास्ट आखिरी 30 दिनों का डाटा शो कर दे। मैं साल 2 साल पहले कभी शो कर सकता हूँ, कभी कभी शो कर सकता हूँ। तो हम इसको इसलिए हमको चूज करते हैं, हम यहाँ पे जनरेट करते हैं। इसका लेजर यहाँ पे जनरेट हो गया। ठीक है, अब ये मुकम्मल देखें लेजर है इसका। अगर हम इसको पीडीएफ में निकालना चाहेंगे तो इसको पीडीएफ में भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पीडीएफ में लेजर आ गया इस्लाम का। अच्छा, अब इसका जो यहाँ पे शो कर रहा है जी, टोटल डेबिट है, जमा बनाम, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस इसका 2,805 रुपये है, 2,205 रुपये। यहाँ पे देखें सेल एक हुई, मिल्क को सेल हुआ, 2 किलो उसको सेल किया। ठीक है, 360 रुपये खाते में ऐड हुए। फिर इसको हमने देसी घी जो है ना वो, और 3 किलो जो दही है वो सेल की, 7,445 रुपये इसके खाते में ऐड हुए। टोटल इसका बैलेंस बन गया 360 जमा 7,445, 7,805 रुपये। ठीक है, फिर हमने पेमेंट रिकवरीज की, 5,000 रुपये बकाया, इसका बैलेंस रहेगा 2,805। अब उसको कस्टमर को एक एक चीज़ पता है, आपको पता है कब उसने लेन देन आपका हुआ, सारा कुछ रिकॉर्ड होगा। ठीक है, और यही जो खाता है कस्टमर अपने मोबाइल पे खुद भी, अगर आप उसको एक्सेस देते हैं, अपने मोबाइल पे भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह हम बहुत एडवांस जा सकते हैं। साथ ही हम लगे हाथ रिपोर्ट देखते हैं जी, अगर हमने ओपन की हुई है रिपोर्ट्स तो हम साथ देखते हैं, हमारे पास स्टॉक रिपोर्ट भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारे स्टॉक की क्या पोजीशन है अभी। ठीक है, जैसे स्टॉक रिपोर्ट में जाते हैं, यहाँ पे हम जनरेट करते हैं, तो यहाँ पे हमें अपना स्टॉक रिपोर्ट दिखा रहा है जी। हमारे पास जो दही है वो 47 किलो अवेलेबल है, हमारे पास देसी घी 58 किलो, 58 किलो अवेलेबल है, हमारे पास मिल्क है जो 106 किलो, और टोटल ये इतनी वैल्यू का हमारे पास माल अवेलेबल है। फिर हमने सेल रिपोर्ट चेक करनी है अपनी कि हमारे पास क्या सेल हुई है। तो हम ये भी देखते हैं जी, आखिरी 7 दिनों की आज की सेल निकाल लेते हैं। ये हमारे पास सेल आ गई है, हमारे पास मुकम्मल दही सेल हुई, देसी घी सेल हुआ, फिर असलम को 3 असलम को वसूल की, एक आता जाता कस्टमर है तो उसको हमने सेल किया। टोटल हमारे पास ये सेल शो कर रहा है। डैशबोर्ड पे जाएंगे, डैशबोर्ड होता है आपको, डैशबोर्ड सारा रिकॉर्ड शो करता है। ये देखें, डैशबोर्ड आपको दिखा रहा है कि आपका सेल्स की वगैरह कितनी हुई है, कितना मुनाफा हुआ है। ठीक है, और सारा कुछ शो करेगा, किस महीने क्या सेल आपकी रही है। ठीक है, किस कस्टमर्स की तरफ से पैसे जो है ना वो आ रहे हैं, किसकी तरफ से आने हैं, टॉप कस्टमर सब ज़्यादा सेल किसको आप किसकी हो रही है, कौन सा आपका कस्टमर जो है ना आपको ज़्यादा मुनाफा दे रहा है। ठीक है, प्रॉफिट किस तरह हो रहा है, किस कैटेगरी में ज़्यादा प्रॉफिट है। इसके अलावा हमारे पास मुकम्मल इसमें चीज़ें मौजूद हैं। हम यहाँ पे कस्टमर वाइज़ कीमतें भी सेट कर सकते हैं। अगर हमें पता है एक कस्टमर है, उसको हमने ये कीमत लगानी है, तो वो कीमत सिस्टम को हम देखें, पार्टी प्राइसिंग में हम जाएँगे इधर, तो यहाँ पर प्राइस में हम उसको बता सकते हैं कि हमने कस्टमर को कस्टमर वाइज़ लिस्ट बना सकते हैं। जैसा कि हमारा होता है ना कि हमने हर कस्टमर को अपने मुताबिक रेट दिया होता है, तो वो सिस्टम जब सेल में जाएँगे ना, तो खुद ब खुद वही रेट उठा लेगा। तो वो भी आपको ज़रूरत नहीं है करने की, हर बार रेट चेंज करने की। फिर साथ ही अपने जो आपके पास काम करते हैं मुलाज़िम, उनका आप खाता और साथ ही उनका जो हाज़िरी, उनकी तनख्वाह वगैरह सारा मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप आते हैं, आपको सेल रिटर्न सारा कुछ बताया, उधार सेल आपको बताइए, आप अपने जो सप्लायर हैं, खाता वगैरह। अच्छा, ये यहाँ पे एक और चीज़ है, सिटी एरिया रोड्स भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपने किस इलाके ऐड कर सकते हैं, और उसके रूट्स भी आप बना सकते हैं। ठीक है, कि किस दिन कौन-सा बंदा किस इलाके में जाएगा, वो सारा कुछ इसमें मौजूद है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए इसकी मज़ीद ट्रेनिंग वीडियोज़ भी हैं, और आप हमसे राब्ता भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में शो हो रहा होगा। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर हमारे पास यूज़र परमिशन है कि हम मुकम्मल तौर पे परमिशन लगा सकते हैं, मीन्स कि किसको क्या एक्सेस देनी है, किसको क्या नहीं देनी है। कोई चीज़ रिमूव ना कर सके, कोई रिकवरी हमारी मर्ज़ी के बगैर डाल सके, कुछ चीज़ कोई डेट को पीछे ना कर सके। सारा कुछ हम खुद कर सकते हैं, और सबसे अहम जो चीज़ है, आप आइटम्स अपनी मर्ज़ी से अपनी जो आइटम्स है जहाँ पे देखें, प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये दही हमने ऐड की हुई है। जैसे एक और हम आइटम अगर ऐड करके आपको दिखाएँ, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक हमने लस्सी का यहाँ पे ऐड कर देते हैं, लस्सी। ठीक है? लस्सी फुल ग्लास, ठीक है? इसका हम दे देते हैं जी, हमारे पास है ₹100 की इसको हमें बनती है, और हम 120 50 ₹125 का इसको सेल करते हैं। ये हमने यहाँ पे
इसका जो यूनिट है दे सकते हैं, जैसा कि दूध का किलो है, दही का किलो है, इसका जो पीस है, अगर पीस है तो पीस के हिसाब से दे लेंगे, अगर किलो के हिसाब से देते हैं किलो के हिसाब से कर लेंगे, यूनिट चेंज कर लेंगे। ये हमने एक प्रोडक्ट नया बना दिया। तो आपके सामने एक सेकंड के अंदर हमने नया प्रोडक्ट एक इसमें ऐड कर लिया। ठीक है, यहाँ पे देखें हमारे पास लस्सी ऐड होगी। इसी तरह आप मजीद चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ दूध के लिए नहीं, आप मजीद उसकी, अगर आपकी मुकम्मल दुकान है जहाँ पे कोई और भी चीज़ें हैं, बेकरी है आपकी, तब भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो मुकम्मल आपका जो रिकॉर्ड है वो मैनेज रहेगा। ठीक है, मुकम्मल आपका स्टॉक इन्वेंट्री वगैरह, इसमें ब्रांच सिस्टम मौजूद है, अगर आपकी 2-3 ब्रांचेज हैं उसका भी मैनेजमेंट हो सकती है। मजीद तफसीलात के लिए आपको हम नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, आप उस पर रब्ता करें। बहुत शुक्रिया। तो ये नंबर है, इस पे आपने कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमारी जो वेबसाइट है, अगर आप नेट पर सर्च करेंगे एच एस ऑफ, तो हमारी वेबसाइट भी आ जाएगी। उसका जो मुकम्मल जो लिंक है, hssoft.com, ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, इस पे जाएंगे तो हमारी वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं। यूट्यूब चैनल एच एस सॉफ्ट के नाम से है। ठीक है, और अगर आप कोई ईमेल करना चाह रहे हैं तो ईमेल भी हमारा एच एस सॉफ्ट के नाम पे ईमेल है, तो इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आप हमसे फिजिकली मिलना चाह रहे हैं तो हमारा लाहौर में हमारा ऑफिस है, तो आप यहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया।